वृंदावन की गलियों में एक अलग ही शांति है। जब आप यहाँ के किसी पुराने मंदिर के सामने खड़े होते हैं और उस मंदिर की दीवारों को देखते हैं, तो कभी-कभी मन में एक प्रश्न उठता है। ये पत्थर केवल पत्थर नहीं है। इनके पीछे कोई कहानी है, कोई श्रद्धा है, कोई प्रेम है, जो सदियों पहले इन दीवारों में समा गया। आज हम ऐसे ही एक मंदिर की बात करेंगे, श्री गोविंद देव जी मंदिर, वृंदावन। ये वृंदावन के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। लेकिन इसकी भव्यता से भी अधिक गहरी बात यह है कि इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो बताता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो आइए धीरे धीरे इस कहानी में उतरते हैं। पहले थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं। 16वीं शताब्दी का समय था। भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था और उसी समय बंगाल में एक असाधारण संत हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु। उनका नाम और उनकी प्रेम भक्ति पूरे भारत में फैल रही थी। उनके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दो अत्यंत प्रिय शिष्यों को एक विशेष कार्य सौंपा। ये थे श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। उनसे कहा गया, वृंदावन जाओ, उन स्थानों को फिर से खोजो जहां कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। उन ग्रंथों को लिखो जो भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करे, और उन मंदिरों की स्थापना करो जहां भगवान की नित्य सेवा हो सके। यह कार्य छोटा नहीं था। वृंदावन उस समय एक साधारण वन की तरह था। वहां कोई भव्य संरचना नहीं थी। कई पवित्र स्थान लुप्त हो चुके थे या भुला दिए गए थे। रूप गोस्वामी एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे, नवाब हुसैन शाह के दरबार में। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, ऐश्वर्य, पद, सुरक्षा, सब, और वे वृंदावन आ गए। वृंदावन में रूप गोस्वामी का जीवन अत्यंत सादा था। वे वृक्षों के नीचे रहते थे। एक रात एक पेड़ के नीचे, दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे, ताकि किसी एक स्थान से मोह न हो जाए। वे दिन में भिक्षा मांगते और बचा हुआ समय ग्रंथ लेखन और ध्यान में बिताते। उनकी भक्ति में एक विशेष गुण था। वे कृष्ण को केवल परमात्मा नहीं मानते थे, वे उनसे एक गहरे, व्यक्तिगत, प्रेमपूर्ण संबंध में थे। जैसे कोई प्रिय मित्र से या कोई माँ अपने बच्चे से बात करे। और इसी भक्ति के फलस्वरूप एक दिन कुछ असाधारण हुआ। कहा जाता है कि रूप गोस्वामी वृंदावन के एक क्षेत्र में, जिसे आज गोमा टीला कहते हैं, वहां भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिले जो उस स्थान पर अपनी गाय चराते थे। उस वृद्ध ने उन्हें बताया कि उनकी गाय प्रतिदिन एक विशेष टीले के पास जाती है और वहां स्वयं ही अपना दूध दे देती है। यह सुनकर रूप गोस्वामी के मन में कुछ हलचल हुई। उन्होंने उस टीले की खुदाई करवाई और वहां से प्रकट हुई एक अत्यंत सुंदर, त्रिभंग मुद्रा में खड़ी श्री गोविंद देव जी की मूर्ति। ये मूर्ति साधारण नहीं थी। परंपरा के अनुसार ये वही मूर्ति थी जिसे कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने स्वयं बनवाई थी। कहते हैं कि वज्रनाभ ने अपनी दादी रोहिणी मां और अन्य गोपियों के वर्णन के आधार पर कृष्ण की 3 मूर्तियां बनवाई थी। एक मूर्ति कृष्ण के चरणों जैसी थी, एक उनके वक्षस्थल जैसी, और एक उनके मुख जैसी। गोविंद देव जी की मूर्ति को मुख की प्रतिकृति कहा जाता है, सबसे सजीव, सबसे प्रभावशाली। जब रूप गोस्वामी ने उस मूर्ति को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा ये वही स्वरूप है जिसे वे अपने हृदय में वर्षों से धारण किए हुए थे। इसके बाद आया मंदिर निर्माण का अध्याय। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह जब वृंदावन आए और उन्होंने इस विग्रह के बारे में सुना, तो उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। यह मंदिर 1590 के आसपास बनकर तैयार हुआ। उस समय यह भारत के सबसे ऊंचे और भव्य मंदिरों में से एक था। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि आगरे से, जहां अकबर का दरबार था, रात में इस मंदिर के दीपक दिखाई देते थे। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर के ऊपरी तल नष्ट कर दिए गए। आज भी जब आप इस मंदिर को देखते हैं तो ऊपर की मंजिलें अधूरी है, जैसे एक अधूरी कविता। लेकिन जो शेष है वह भी अपने आप में अद्भुत है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, रूप गोस्वामी ने क्या खोया था? एक सुरक्षित जीवन, एक उच्च पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, और क्या पाया? एक ऐसा अनुभव जो किसी पद से नहीं मिलता, एक ऐसी भेंट जो भीतर से आती है।
ये कहानी हमें ये नहीं कह रही कि हम सब कुछ छोड़ दें। ये कहानी हमें ये याद दिला रही है कि जब हम किसी चीज को सच्चे मन से खोजते हैं, तो वो चीज भी हमारी ओर मुड़ती है। भक्ति एक तरफा नहीं होती। आज भी गोविंद देव जी मंदिर में प्रतिदिन सेवा होती है। सुबह मंगला आरती से लेकर रात की शयन आरती तक एक नियमित प्रेमपूर्ण दिनचर्या। जो लोग इस मंदिर में जाते हैं, वे अक्सर कहते हैं कि यहां एक अलग ही अनुभूति होती है। शायद इसलिए क्योंकि ये स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये किसी की तीव्र भक्ति का मूर्त रूप है। रूप गोस्वामी की जो साधना थी, वह इन दीवारों में आज भी है। उनका प्रेम, उनकी खोज, उनका समर्पण, यह सब यहां की हवा में घुला हुआ है। इस यात्रा श्रृंखला में हम ऐसे ही स्थानों की बात करते हैं जो केवल पत्थर और मिट्टी नहीं है, बल्कि किसी की भावना का स्मारक है। अगली बार जब आप वृंदावन जाएं, तो गोविंद देव जी मंदिर के सामने एक पल के लिए रुकिएगा, आंखें बंद कीजिएगा और महसूस कीजिएगा वो शांति जो शायद रूप गोस्वामी ने उस दिन महसूस की थी जब उन्होंने पहली बार उस मूर्ति को देखा था। हमारी ये श्रृंखला मथुरा वृंदावन के रहस्य यही नहीं रुकती। अगले अंक में हम एक और अनसुनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक शांत रहिए और अपने भीतर की खोज जारी रखिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।